नज़रें आजकल अक्सर ही शिखा पर टिकी रहती थी। शिखा स्कूल में नई आई थी और दूसरे टीचर्स से काफ़ी अलग थी। लंबी छरहरी, गोरी, घुंघराले बालों और आत्मविश्वास से भरपूर चाल वाली शिखा की उम्र 29-30 साल से अधिक की नहीं थी। उधर 47 साल की उम्र में भी मिस्टर शेखर अकेले थे। बीवी का 8 साल पहले देहांत हो गया था। तब से वे स्कूल के कामों में खुद को व्यस्त रखते थे। मगर जब से स्कूल में टीचर के रूप में शिखा आई है, उनके दिल में हलचल मची हुई है। वैसे शिखा विवाहिता है, पर कहते हैं न कि दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। प्रिंसिपल शेखर का दिल भी शिखा को देख बेकाबू रहता था। शिखा बैठो। प्रिंसिपल शेखर ने शिखा को अपने केबिन में बुलाया था। उनकी नज़रें शिखा के बालों में लगे गुलाब पर टिकी हुई थी। शिखा के बालों में रोज एक छोटा सा गुलाब लगा होता था, जो अलग अलग रंग का होता था। प्रिंसिपल ने आज पूछ ही लिया, आपके बालों में रोज गुलाब कौन लगाता है? कोई भी लगाता हो सर, वह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी नज़रें मेरे गुलाब पर रहती है। ज़रा अपनी मंशा तो ज़ाहिर कीजिए। शरारत से मुस्कुराते हुए शिखा ने पूछा तो प्रिंसिपल शेखर झेप गए। हकलाते हुए बोले, नहीं ऐसा नहीं, दरअसल मेरी नज़रें तो आप पर ही रहती है। शिखा ने अचरज से प्रिंसिपल की तरफ देखा, फिर मीठी मुस्कान के साथ बोली, यह बात तो मुझे पता थी जनाब, बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी। वैसे मानना पड़ेगा, आप है काफ़ी दिलचस्प। थैंक्स। शिखा के कमेंट पर प्रिंसिपल थोड़े शर्मा गए थे। पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोले, आपके लिए क्या मंगाऊं, चाय या कॉफ़ी? नहीं नहीं, पानी ही ठीक है। आज तो आपकी बातों ने ही चाय कॉफ़ी का सारा काम कर दिया। कहते हुए शिखा हंस पड़ी। ऐसी ही दो चार छोटी मोटी मुलाकातों के बाद आखिर प्रिंसिपल शेखर ने एक दिन हिम्मत करके कह ही दिया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वैसे मैं जानता हूँ एक विवाहित स्त्री से मेरा ऐसी बातें कहना उचित नहीं, पर बस एक बार कह देना चाहता था। मिस्टर शेखर, हर बात जुआ से कहनी जरूरी तो नहीं होती। वैसे भी आपकी नज़रें यह बात कितनी ही दफ़ा कह चुकी है, तो क्या आप भी नज़रों की भाषा पढ़ लेती है? बिल्कुल, मैं हर भाषा पढ़ लेती हूँ। आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे। प्रिंसिपल ने उसके चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए पूछा। देखिए, मैं यह नहीं कहूँगी कि वह प्यार नहीं करते, प्यार तो करते हैं, पर बहुत बोरिंग इंसान है। न कहीं घुमाने जाना, न रोमांटिक बातें करना और न ही हंसना खिलखिलाना। वेरी बोरिंग। घर में पति के अलावा केवल सास है जो बीमार है, ससुर है नहीं। पूरे दिन घर में बोर हो जाती थी, इसलिए स्कूल ज्वाइन कर लिया। मुझे घूमना फिरना, दिलचस्प बातें करना, दुनिया की खुशियों को अपनी बाहों में समेट लेना, यह सब बहुत पसंद है। आप जैसे लोग भी पसंद है, जिसके अंदर कुछ अट्रैक्शन हो। मेरे पति में कोई अट्रैक्शन नहीं है। प्रिंसिपल को शिखा की बातें सुनकर गुदगुदी हो रही थी। शिखा जैसी महिला उसे अट्रैक्टिव कह रही थी, और क्या चाहिए था? शिखा, क्यों ना आपकी क्लास के बच्चों को लेकर हम पिकनिक पर चले? स्पोर्ट्स डे के दौरान आपकी क्लास के बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। ग्रेट आइडिया सर। बताइए ना कब चलना है और कहाँ जाना है? खुश होकर शिखा ने कहा। शिखा क्लास 8 की क्लास टीचर थी। अगले संडे ही कक्षा 8 के बच्चों को शहर के सबसे खूबसूरत पार्क में ले जाया गया। पूरे दिन बच्चे एक तरफ खेलते रहे और पार्क के दूसरे कोने में मिस्टर शेखर शिखा के साथ रोमांस की पींगे बढ़ाने में व्यस्त रहे। अब तो अक्सर बहाने ढूंढे जाने लगे। प्रिंसिपल और शिखा कभी कोई मीटिंग अटेंड करने बाहर निकल जाते, तो कभी किसी सेलिब्रेशन के नाम पर, कभी स्कूल के दूसरे बच्चे और टीचर की शामिल होते, तो कभी दोनों अकेले ही जाने का प्रोग्राम बना लेते। प्रिंसिपल को हर समय शिखा का साथ पसंद था, तो शिखा को इस बहाने घूमना फिरना, खाना पीना और मस्ती मारना, दोनों ही एक दूसरे की इच्छा पूरी कर अपना मतलब निकाल रहे थे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। उनका यह अवैध रिश्ता अवैध रास्तों से आगे बढ़ता रहा। अब तो शिखा अक्सर अपने हाथ का बना खाना और पकवान आदि प्रिंसिपल के लिए लेकर आती। सबकी नजरें बचाकर दोनों एक दूसरे में खो जाते। पर कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छुपता। धीरे धीरे स्टाफ रूम में दूसरे टीचर इनके रिश्ते पर कानाफूसी करने लगे, मगर शिखा इन बातों के लिए तैयार थी। वह बड़ी कुशलता से इन बातों को अफवाह बताकर आगे बढ़ जाती। एक दिन शिखा स्कूल आई तो उसे खबर मिली कि साधारण टीचर के रूप में हाल ही में आई मिस राधिका को प्रमोशन देकर क्लास 10th की क्लास टीचर बना दिया गया है। इस बात से हर कोई अचंभित था। स्कूल के सबसे सीनियर क्लास की क्लास टीचर बनना, और वह भी इतने कम दिनों में, किसी को भी सहजता से कबूल नहीं हो रहा था। शिखा तो बौखला ही गई। वह पहले से ही यह बात गौर कर रही थी कि प्रिंसिपल शेखर आजकल राधिका पर काफ़ी मेहरबान रहने लगे हैं। 21 साल की राधिका काफ़ी खूबसूरत थी। उस पर राधिका के कपड़े भी काफ़ी बोल्ड होते, कभी ऑफ शोल्डर ड्रेस तो कभी स्लीवलेस, कभी बैकलेस तो कभी शॉर्ट स्कर्ट। वैसे तो उसकी अदाओं के दीवाने स्कूल के ज़्यादातर पुरुष थे, मगर सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रिंसिपल शेखर ही थे। सो राधिका उनके केबिन के आसपास मंडराने लगी थी। शिखा गुस्से में आग बबूला होकर प्रिंसिपल के केबिन में पहुंची, पर वे वहां नहीं थे। पूछने पर पता चला कि वे मिस राधिका के साथ लाइब्रेरी में है।
शिखा का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने बैग उठाया और बिना किसी को इन्फॉर्म किए घर चली आई। बाद में उसके मोबाइल पर प्रिंसिपल का फ़ोन आया तो शिखा ने फ़ोन उठाया ही नहीं। अगले दिन भी वह स्कूल नहीं पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसे मैसेज किया, मैं तुम्हारे घर के सामने कार लेकर पहुंच रहा हूँ। मुझसे नाराज़ हो तो भी एक बार हमें बात करनी चाहिए। आज हम बाहर ही लंच करेंगे। मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, तैयार रहना। शिखा तैयार होकर बाहर निकली। तब तक प्रिंसिपल की कार पहुंच चुकी थी। वह कार में पीछे जाकर बैठ गई। दोनों शहर से दूर एक रेस्टोरेंट पहुंचे। कोने की एक खाली सीट पर बैठते हुए प्रिंसिपल ने बात शुरू की, अब आप कुछ बताएंगी? इस नाराजगी की वजह क्या है? वजह भी बतानी पड़ेगी। आप इतने नादान तो नहीं। ओके बाबा, मैं राधिका को प्रमोशन दी, इसी बात पर नाराज होना? प्रिंसिपल ने अपनी गलती मानी। मैं जान सकती हूँ उनमें ऐसा कौन से सुरखाव के पंख लगे हैं जो मुझ में नहीं? गुस्से में शिखा ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है शिखा, मैं अब तो नई दोस्त मिल गई है जनाब को। अरे ऐसी बात नहीं शिखा, ऐसा क्यों कह रही हो? सच ही कह रही हूँ, जरूर उसने खुश कर दिया होगा आपको, तभी तो इतने कम समय में। शिखा ने सीधा इल्जाम लगा दिया था। जुबान संभाल कर बात करो शिखा, मैं ऐसा नहीं कि हर किसी को इसी नज़र से देखूं। खबरदार जो ऐसी बातें की। मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है। जो मुझे काबिल लगेगा उसे प्रमोशन दूंगा, इसमें तुम्हें बीच में आने का कोई हक नहीं। प्रिंसिपल ने भी तेवर में कहा। हक तो वैसे भी कुछ डिसाइड नहीं हुए हैं मेरे। अब बता देना कि मैं कहाँ फेंक दी जाऊंगी। अब मेरी ज़रूरत तो रही नहीं आपको। शट अप शिखा, कैसी बातें कर रही हो? बातें ही नहीं, काम भी करूंगी। आप खुद को सीनियर मोस्ट मत समझो, आपके ऊपर भी मैनेजमेंट है। मैं मैनेजमेंट से आपकी शिकायत करूंगी। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए तुम मुझे धमकी दे रही हो? शिखा, मेरे प्यार का यही बदला दोगी? ठीक है, मैं भी देख लूंगा। तुम्हारे भी तो अमीर पति है ना जिसे धोखा दे रही हो। मेरे पास भी बहुत से सबूत है शिखा, जिन्हें तुम्हारे पति को दिखा दूं तो अभी हाथ में तलाक के कागजात मिल जाएंगे। प्रिंसिपल ने धमकी दी। तो मिस्टर शेखर, आप भी सावधान रहना। मेरे साथ आपकी बहुत सी तस्वीरें, मैसेज और चैटिंग हैं जिन्हें मैनेजमेंट को दिखाकर अभी आपको नौकरी से निकलवा सकती हूँ। आपको लूज कैरेक्टर साबित कर इज्जत पानी में मिला सकती हूँ। पर मैं ऐसा करूँगी नहीं। मैंने भी प्यार किया है आपको, भले ही आज कोई और पसंद आ गई हो। ऐसा नहीं है शिखा, राधिका पसंद नहीं आई, बल्कि मेरे छोटे भाई की फ्रेंड है और फिर काबिल भी है। नॉलेज अच्छी है उसकी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, पर मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। प्रिंसिपल की आवाज़ नर्म पड़ गई थी। इट्स ओके सर, शायद मैंने भी कुछ ज़्यादा ही कह दिया आपको। शिखा ने भी झगड़ा बढ़ाना उचित नहीं समझा। झगड़ा बढ़ता इससे पहले ही दोनों ने पैचअप कर दिया। दोनों ही जानते थे कि उनके हाथ में एक दूसरे की कमजोर कड़ी है। नुकसान दोनों का ही होना था। बात आई गई हो गई। दोनों फिर से एक दूसरे के रोमांस में डूबते चले गए, मगर इस बार दोनों की ही तरफ से सावधानी बरती जा रही थी। मिलकर तस्वीरें और सेल्फी लेने की परंपरा बंद कर दी गई। दोनों घूमने भी जाते तो साथ में सेल्फी कम से कम लेते। चैटिंग के बजाय व्हाट्सएप कॉल करते और मैसेज करना भी बंद